ओके, तो और आगे का प्रॉब्लम्स देखते हैं। एंड इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2000 से, यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लिखते जाओ जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को ये सब चीज़ बोल दिया जाता है अल्फ़ा बीटा, तो दिमाग में ये बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन में यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अल्फ़ा बीटा है ना, तो दिमाग में क्या क्या चमकना चाहिए हम लोगों का, कि एक तो सम ऑफ रूट्स, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ये होगा, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो मेरा सी बाई ए होगा। ये सब चीज़ दिमाग में जो है ऑटोमेटिकली चमक जाना चाहिए। फिर अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तब फिर ए मतलब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या चमकना चाहिए कि एक ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ना। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ जो है दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है ना। तो ए टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिमाग में ऑटोमेटिकली चमकना चाहिए। और एक चीज़ क्या होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, कि मतलब अल्फ़ा बीटा का सिंपल रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। एक इसमें अल्फ़ा होगा, एक इसमें बीटा होगा। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स सोचता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उस केस में क्या होगा, या फिर मैं मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लिखता हूँ, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तो मैंने मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना, दोनों का डिफरेंस। तो उसमें क्या होगा कि एक बार मान लो कि मैं ये रूट के साथ लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस, लेट्स से लिख लिया मैंने, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और फिर यहाँ पर माइनस एक बार फिर जो भी दूसरा रूट है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, या फिर इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हो मॉड साइन के साथ, है ना, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए ये कर रहे हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि माइनस बी, ये प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अगर लिखते हैं तो दिस प्लस दिस, है ना, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, कि स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई ए। चलो और सही से कहते हैं कि मॉड जो है उसको रखते हैं हम लोग साथ में ही, तो मॉड मॉड और फिर ये मॉड आपका रहेगा, है ना। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स रहेगा। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट दिखाई दे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये क्वाड्रेटिक के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये टर्म्स कहीं पर कुछ दिखाई दे, है ना, तो इस टाइप से चमकना चाहिए कि शायद डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो यूज़ हो रहा होगा, है ना। या फिर अगर दो क्वाड्रेटिक है, दोनों में डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो सेम हो रहा होगा, है ना, तो फिर हम लोग जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट के लिए ये सारा चीज़ जो है दिमाग में रख लो, कि कभी भी अगर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक और दो रूट्स उसके दिए हैं अल्फ़ा बीटा, तो ये सारा चीज़ जो है दिमाग में चमकना चाहिए कि ये सारा चीज़ गिवन है ना, कि सम ऑफ रूट्स ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारा ये होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन पर फोकस करते हैं फिर से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा बीटा जो है इसका रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका रूट्स है। और फिर मेरे पास जो है दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू ज़ीरो, एंड कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है, एंड इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा प्लस डेल्टा। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, तब फिर एंड सम कांस्टेंट डेल्टा। ठीक है, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो अब जैसे ही मेरे को ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, इस टाइप से मेरे को दिखाई दे रहा है, तो दिमाग में मेरा एक चीज़ क्या चमकना चाहिए कि शायद डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज़ हो रहा होगा।
या फिर ये दोनों चीज़ को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, दोनों में हम लोग को अल्फ़ा बीटा दिख रहा है ना, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस डेल्टा है, यहाँ पर बीटा प्लस डेल्टा है। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ पर लेता हूँ तो वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ पर भी लेते हैं तो वो भी मेरा अल्फ़ा माइनस बीटा ही रहेगा, है ना। तो दोनों के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स को जो है उसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। उसके थ्रू जो है हम लोग रिलेट कर सकते हैं ये स्मॉल ए बी सी को कैपिटल ए बी सी के साथ, है ना। वही यहाँ पर करना है। तो बस सिंपल इसका वही है कि यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा यूजिंग इक्वेशन 1, मतलब ये वाला जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। ये यहाँ से आ जाएगा एक, है ना। और फिर अगर मैं ये वाला इक्वेशन कंसीडर करता हूँ तो ठीक है कि अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स लेता हूँ, है ना, अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से भी मॉड ऑफ में अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, फिर से मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट है, तो बी कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल ए सी, है ना, डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 2a नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों ने बस a निकाला है, तो डिवाइडेड बाई a, है ना। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर कैपिटल A आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू ये है, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू ये है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई a, है ना, यहाँ पर सारे स्मॉल, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई a, है ना। तो अब बस दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो प्रूव हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर, है ना। तो यही हम लोग को प्रूव करना था और काफ़ी सिंपल तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ को भी जो है साथ में याद रख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है तो फिर डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में सोच सकते हो, या फिर यहाँ पर सोच सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर भी वही रहेगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, यहाँ पर भी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो फिर हम लोग जो है ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये सारा चीज़ जो है क्वाड्रेटिक में दिमाग में होना चाहिए और जब जो यूज़ आ जाए उसको यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन मैं कहूँगा, लेकिन बस क्लिक करना चाहिए, है ना। तो एक बार अगर सॉल्व कर लोगे तो फिर आगे से जो है आसानी से कर लोगे। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ये 2006 के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज़ इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो CD, है ना। तो अब जैसे CD है तो वो सारा चीज़ दिमाग में चमक जाना चाहिए। ठीक है, कि C प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, C माइनस डी का भी सोच सकते हो, CD प्रोडक्ट भी सोच सकते हो, और फिर C इसको सेटिस्फाई करेगा, D इसको सेटिस्फाई करेगा, वो सारे इक्वेशंस जो है वो दिमाग में चमक जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो लिख ही देते हैं, है ना। पहले तो C इसको सेटिस्फाई करेगा, तो C स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। D इसको सेटिस्फाई करेगा, तो D स्क्वायर माइनस 10ad माइनस 11b इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सम ऑफ रूट्स मतलब कि C प्लस डी, वो मेरा क्या होगा कि जो भी x का कोएफिशिएंट है ना, उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो 10a हो जाएगा, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो माइनस 11b। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों को पता है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी पता है, लेकिन वो यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं अभी। और फिर मेरे पास क्या दे रखा है कि दूसरा मेरे पास और एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, a और फिर b। तो फिर से ये सारा चीज़ जो चमक जाना चाहिए, है ना, कि हमेशा ये सब लिखने का ज़रूरत भी नहीं है ना। अभी मैं लिख रहा हूँ कि यूज़ आ सकता है। तो ये a स्क्वायर
ए सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। फिर बी सेटिस्फाई करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 10 BC माइनस 11D इक्वल टू 0। फिर आपका सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, है ना, तो यहाँ से 10C और फिर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इज इक्वल टू माइनस 11D। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेरे को पता है। अब मेरे को यहाँ पर बोल क्या रहा है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए प्लस बी यहाँ से पता है, सी प्लस डी यहाँ से पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स ए प्लस सी। ठीक है, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। तो हम लोग को अगर ये सी प्लस ए का या फिर ए प्लस सी का जो है इसका वैल्यू अगर हम लोग को मिल जाता है किसी तरीके से, है ना, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब सोचो कि कैसे मिलेगा वैल्यू। मेरे को ए प्लस सी टाइप को चाहिए। ठीक है, तो एक में क्या सोच सकता हूँ कि मेरे को एक ये इक्वेशन दिख रहा है, ए सी वाला टर्म्स है, ए सी वाले टर्म्स है, तो ये इक्वेशन और फिर ये इक्वेशन, ये दोनों में मेरे को ये कॉमन टर्म दिख रहा है ना, -10AC -10AC। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर एक कुछ बी माइनस डी वाला आ जाएगा, है ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी प्लस ए कुछ आएगा। तो वो हम लोग करते हैं कि ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, -10AC वो कैंसिल हो जाएगा, फिर -11B प्लस 11D, तो -11 टाइम्स B माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, C प्लस ए टाइम्स C माइनस ए, है ना, तो C प्लस ए टाइम्स C माइनस ए दिस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं दूसरे साइड लेके जाता हूँ तो 11 टाइम्स B माइनस डी। ठीक है, तो अब C प्लस ए का तो मेरे को चाहिए, लेकिन B माइनस डी और C माइनस ए में कुछ रिलेशन चाहिए, है ना, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाता किसी तरीके से तो हम लोग C प्लस ए का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब C माइनस ए और फिर B माइनस डी कहीं पे दिख रहा है, तो अगर मेरे को ये इक्वेशन है C प्लस डी 10A दिया हुआ है, A प्लस बी 10C दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या दिखेगा, C माइनस ए आ रहा है, D माइनस बी आ रहा है ना, और फिर यहाँ से A माइनस सी, है ना, तो C माइनस ए डी माइनस बी और A माइनस सी, है ना, तो यही दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, C माइनस ए और फिर B माइनस डी के बीच में। तो वो ट्राई कर सकते हैं, है ना, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, C माइनस ए प्लस डी माइनस बी दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स A माइनस सी। ठीक है, तो अब बस ये C माइनस ए है, अगर मैं इसको भी माइनस कॉमन लेके C माइनस ए लिखता हूँ और इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो 11 टाइम्स C माइनस ए हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स को इस साइड लेके जाते हैं तो B माइनस डी, है ना, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि B माइनस डी डिवाइडेड बाई C माइनस ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सब चीज़ में यहाँ पर शायद ये भी लिखा रहना चाहिए था कि ये जो स्मॉल ABCD है ना, ये सब सारे इक्वल नहीं हो सकते, है ना, नहीं तो फिर यहाँ डिवीज़न बाय 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है B माइनस डी डिवाइडेड बाई C माइनस ए, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 11, है ना, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, C प्लस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स B माइनस डी डिवाइडेड बाई C माइनस ए विच इज़ ऑल्सो 11, मतलब कि 1 to 1। तो C प्लस ए का वैल्यू अगर 1 to 1 आ गया तो A प्लस बी प्लस C प्लस डी का वैल्यू क्या हो गया, 10 टाइम्स 1 to 1 विच इज़ 1 to 1 0। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अलग ये सारा चीज़ जो है दिमाग में चपकना चाहिए, एंड देन उसके बाद जो है ये बस मैनिपुलेशन था, है ना, कि कहाँ से मेरे को A प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, तो वहाँ से C प्लस ए का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो अब C प्लस ए का एक्सप्रेशन कहाँ से ला सकते हैं, तो ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, है ना, तो उस टाइप से जो है ये प्रॉब्लम्स जितने करोगे उतना दिमाग में और चमकता रहेगा। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो ये सारा चीज़ जो ऑटोमेटिकली दिमाग में एटलीस्ट, मतलब नहीं भी लिखोगे तो दिमाग में चमक जाना चाहिए, है ना, कि सम ऑफ रूट्स ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा, और फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड साथ में जो है दिमाग में कहीं पर ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग को डिफरेंस ऑफ रूट्स भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1983 के क्वेश्चन में, द इक्वेशन दिस हैज़ एन इरेशनल रूट। ठीक है, तो 2x² + 3x + 1 = 0। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो इसका तो सीधा हम लोग रूट ही लिख सकते हैं। x क्या होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, 9 - 8 है ना, डिवाइडेड बाय -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से -3 प्लस माइनस, ये तो 9 - 8 1 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4। तो ऑब्वियसली यहाँ से इरेशनल तो नहीं आ रहा है ना। इरेशनल के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, है ना। लेकिन 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब तो हमारे पास जो है इरेशनल रूट नहीं आएगा, है ना। तो दिस इक्वेशन हैज़ एन इरेशनल रूट, ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट देखते जाओ, है ना। जैसे इसमें इरेशनल रूट का कॉन्सेप्ट आ गया कि इरेशनल रूट कब आएगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है वो, तो ये ऑब्वियसली इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो पी एक्स है हमारे पास ax² + bx + c। ठीक है, और फिर दूसरा एक एक्सप्रेशन है qx इज इक्वल टू -ax² + bx + c। ठीक है, वेर ac इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ac इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो देन पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स, ये एक हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन आएगा, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स, दिस हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स, है ना, कि कम से कम इसके 2 रूट्स होने चाहिए। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, तो ये 2 रूट्स मतलब क्या, कि कम से कम 2 ऐसे एक्स के वैल्यूज़ होंगे जिसके लिए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब या तो पी एक्स 0 होगा, है ना, या फिर क्यू एक्स 0 होगा, तब ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कैसे सोच सकते हैं कि अगर मैं ये वाला सोचता हूँ, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c, तो ये 0 कब हो सकता है, जब मेरा x जो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, इसके लिए। अब ये रियल कब होंगे, जब b² - 4ac मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और फिर ये जो भी मेरा क्वाड्रेट एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये 0 कब होगा, जब हमारे पास ये है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर क्या होगा, b² -4 -a, तो वो प्लस हो जाएगा, +4ac डिवाइडेड बाई फिर दिस 2a, है ना। तो ये रियल रूट्स कब आएंगे, जब जब ये जो है b² + 4ac ये मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स बोल रहा है ना, कि कम से कम 2 रियल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो या तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए या फिर ये रूट्स रियल होने चाहिए, है ना। तो AC मेरा 0 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब AC क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, है ना। तो मान लो कि AC ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है मेरा b², ये तो पहले से पॉजिटिव है, और फिर ये जो 4ac है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव ही आएगा। तो उस केस में एटलीस्ट यहाँ से तो 2 जो है वो मेरे पास रियल रूट्स आएंगे ही, है ना, अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि b² बड़ा है या फिर 4ac बड़ा है, उसके हिसाब से ये रियल या फिर इमेजिनरी होगा, है ना। तो अगर AC ग्रेटर देन 0 है, तब तो इस केस में मतलब यहाँ से एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो आ ही रहे हैं, है ना। हो सकता है कि 4 रियल रूट्स आ जाएं, लेकिन 2 तो रियल रूट्स आ ही रहे हैं हमारे पास। अब सोचो कि अगर AC लेस देन 0 है, AC अगर लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा कि नेगेटिव ऑफ ये AC क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो b² प्लस समथिंग हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ से एटलीस्ट जो है वो मेरे 2 रियल रूट्स तो आ ही रहे हैं,
है ना। एंड फिर यहाँ पर डिपेंड करेगा बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4ac जो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों में किसका मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से रियल होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर ac लेस देन 0 है उस केस में भी यहाँ से जो है वो मेरे एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो आ ही रहे हैं, है ना। तो ac या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 हो, दोनों ही केस में जो है मेरा कम से कम 2 रियल रूट तो आएगा ही। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो ये जो है ये मेरा ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट इसका आंसर ट्रू, और ये वाला का हम लोगों ने किया था इसका आंसर फॉल्स, है ना। तो आई होप आपको लॉजिक आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। ठीक है, कि अगर AC 0 तो नहीं है तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला चीज़ तो पॉजिटिव हो ही रहा है, तो यहाँ से तो कम से कम 2 रियल रूट्स आ ही रहे हैं, है ना। ये रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी हो सकता है। और AC लेस देन 0 जो है तब फिर ये यहाँ से 2 रियल रूट्स आ ही रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पर जो है वो या तो रियल या फिर इमेजिनरी हो सकता है ना, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कम से कम 2 रियल रूट्स तो दोनों ही केसेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस करके मज़ा आया होगा। एंड प्लीज़ आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, कैसा लग रहा है ये सारा सीरीज़, तो कमेंट्स में लिखिएगा, एंड जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आंसर करूँगा। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सारे वीडियो को। एंड हमेशा जो है ये कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। ये हम लोग बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ को भी एक्सप्लेन करता हूँ साथ में, है ना। जो कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज़ ना हो, लेकिन आपका पूरा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस भी करते जाओ, साथ में कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते जाओ, है ना। जैसे कि ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर कि हम लोग इसको डाल सकते हैं, इसमें सेटिस्फाई करेगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, है ना। ये सारा चीज़ जो है कॉन्सेप्ट हो गया, तो कॉन्सेप्ट को अलग से नोट करते जाओ। ठीक है, फिर इरेशनल रूट कब होगा, है ना। और फिर ये कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, है ना, तब इरेशनल नहीं आएगा। इस टाइप से ये सारा कॉन्सेप्ट को जो है अलग अलग जो है नोट करते जाओ, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिटेड है कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। एंड हम लोग चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। 2017 जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एज एन असाइनमेंट ले सकते हो, एंड कमेंट्स में इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसका डिटेल में जो है हम लोग सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।